आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो उसकी मोशन से रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा था। आज उसके रिलेटेड हम प्रॉब्लम देखेंगे। अगर मैं पहले आपके सामने प्रॉब्लम ले आऊँ तो ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक्सिस with a magnitude of 3 into 10 की power 5 volt per meter, and the magnetic field is directed along the positive z with a magnitude of 0.20 Tesla. The electron enters this region with an initial velocity of 4.0 into 10 की power 6 meter per second y unit vector. Calculate the magnitude and the direction of the Lorentz force acting on the electron. काफ़ी लेंथी आपके पास स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है, जिसको मैं अगर तस्वीर से दिखाऊं तो फर्ज करें कि ये एक चार्ज है जो कि ये में इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ है, जबकि क्रॉस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है उसमें अगर हम कहें कि आपके पास ये चार्ज इंटर हो रहा है दोनों फील्ड में, तो उसमें आगे क्या बताया उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जो कि हम दिखाएंगे अभी आपको। यानी अभी इस केस में तो ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। इस पर्टिकुलर केस में किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। जबकि आगे क्या कह रहा है और उसकी वैल्यू ये बताइए, मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपके पास जेड एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव है और उसकी ये वैल्यू दी है, और साथ वेलोसिटी बताई है, और फिर कहा है कि लॉरेंस फोर्स को निकालो। अब लॉरेंस फोर्स क्या है वो हम इस जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ चुके हैं। रिवाइज करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को एक डायग्राम से हम पहले बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। टॉपिक पे अगर हम आए तो हमने पढ़ा है कि जब चार्ज जो है वो दोनों फील्ड के अंदर अलग अलग हो रहा था तो दोनों मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ये थी, इलेक्ट्रिक फोर्स ये थी जब वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा था, जबकि दोनों को कंबाइन जब हमने किया था उस कंबाइन फोर्स को हमने लॉरेंस फोर्स कहा था। और उसकी जाहिर है ये आपके पास इक्वेशन थी और इसको अब हमने निकालना है। अब प्रॉब्लम पे आते हैं। पहले ज़रा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं कि क्या है। हमें पता है कि एक्स एक्सिस इस तरफ हॉरिजॉन्टल, जबकि वाई ऊपर की तरफ, नीचे ऊपर मतलब राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड पे ज़ाहिर है नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। जबकि स्क्रीन से बाहर जो होता है वो जेड एक्सिस और स्क्रीन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जेड एक्सिस। लेकिन फिलहाल चूंकि हम स्क्रीन से बाहर शो नहीं कर सकते तो हम इसको इस तरह लिख रहे हैं कि जेड जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अब हमने जो ये पूरी तस्वीर है, एक हमारा जो आप कह लें सेटअप है, वो हमने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग करना है। और प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होनी चाहिए। पहले हमारी नीचे की तरफ थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, अब उस तरफ होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, बस इसको रोटेट करते हैं, और अब पॉजिटिव प्लेट इधर है और नेगेटिव इधर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी है, इस साइड पे होगी है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और बाय द वे इस ई की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 5, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे 3.0 या 3.1 की बात है, मैं ना लिखूँ, जीरो लिखूँ ना लिखूँ, एक ही बात है। अब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की बात करें जो कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है, यानी वो इस साइड पे है, यानी स्क्रीन से बाहर आ रही है। अब स्क्रीन से बाहर आने के लिए, अब उसके लिए यानी स्क्रीन से बाहर आने के लिए हमने एक चीज़ पहले की थी, क्या कि जब यहाँ पे हम क्रॉस डाल रहे थे तो वो अंदर की तरफ था, इन टू द पेज था। अब जब हम बाहर स्क्रीन से आ रहे हैं तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब क्रॉस से नहीं बल्कि डॉट से शो की जाती है, जो कि ये बताती है कि आपकी जो फील्ड है वो स्क्रीन से बाहर यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ आ रही है। जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ क्या, कि जो डॉट है ये डॉट ही क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, जबकि ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिसकी डायरेक्शन इस साइड पे है। अब हमारे पास दो डायरेक्शन होगी हैं, साथ साथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखें तो वो आपके पास क्या है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और वो वैल्यू है 0.20 टेस्ला। अब लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर हो रहा है किस डायरेक्शन में, ये यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा है वाई डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये अब ऊपर की तरफ यूं जा रहा है, जिसको मैं यहाँ पे रख लेता हूं, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब वाजे है और वो है ऊपर की
तरफ, और लेकिन और इसके साथ साथ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसके नेगेटिव साइन डाल देता हूँ। अब पूरा सेटअप हो गया। अब हम लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको लेकर आते हैं। अब कतियन हमारे लिए आप कह लो मुश्किलात नहीं होंगी, बिल्कुल आसानी से हम लॉरेंस फोर्स निकाल लेंगे। उसका आसान तरीका क्या है, Q यानी चार्ज की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, यानी Q जो है वो नेगेटिव E है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव, जो कि नेगेटिव साइन के बारे में यानी नेगेटिव चार्ज के बारे में इलेक्ट्रॉन के बताता है। और बाकी इस E की जो वैल्यू होती है वो E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। जबकि आगे अगर आए v जो कि वेलोसिटी है, वो हमें पता है कि वो कितनी है, हमें गिवन है वो v इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁶। तो ये आगे आपके पास वेलोसिटी की भी वैल्यू आ गई, और जिसकी डायरेक्शन y है वो हमें पता है। अब वेलोसिटी पता है, b भी पता है, ये रही e भी पता है, ये है चार्ज भी पता है। अब सारी वैल्यूज डाल के लॉरेंस फोर्स आसानी से निकाल लेते हैं। नई स्लाइड पे मैं ले आया हूँ, फोर्स की जगह मैं F की जगह F डालता हूँ, जबकि Q की जगह -E, और माइनस तो आ गया। E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19। जबकि आगे क्या अगर हम देखें तो V है, और V की वैल्यू क्या है, 4 क्रॉस यानी 4 × 6 इंटू, ज़ाहिर है आगे आपके पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको मैं क्रॉस को इस क्रॉस से शो करता हूँ ब्लू से। जबकि आगे b की वैल्यू 0.20 है, और वो क्या है, ये हो गया। आगे अगर हम देखें तो प्लस आपके पास q की वैल्यू है, जो कि मैं लिखने के लिए इस पूरी चीज़ को थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि मैं QE की वैल्यू को भी डाल सकूँ। अब Q में ज़ाहिर है -E, तो यही आएगा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। चूँकि माइनस है तो ये प्लस और माइनस हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। लास्ट में क्या है, E, और E की वैल्यू ये है। इसको यहीं से उठा के आप यहाँ पर डाल लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, आपके पास ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है दो वैल्यूज़ के दरमियान, या आप कह लो दो वेक्टर्स के दरमियान। यहाँ पे मुझे वैसे यहाँ पे डायरेक्शन भी डालनी चाहिए थी, मैं यहाँ पे चले लिख लेता हूँ कि x की जो v की जो डायरेक्शन है वो क्या थी, वो पॉजिटिव y डायरेक्शन में थी, यानी y, और ये आपके पास हैट आ गया। जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी आपके पास, आउट ऑफ पेज, और वो क्या थी, पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो ये आपके पास z, यानी आप ले रहे हो y क्रॉस z। y क्रॉस z जब आप लेते हो, के लिए अगर हम एक चीज़ थोड़ा रिवाइज कर लें, हमें पता है कि y को डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, j का इस्तेमाल करते हैं, और z के लिए हम क्या करते हैं, k का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 और इसका काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है। तो z डायरेक्शन में, z एक्सिस में अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन बतानी हो तो हम k का इस्तेमाल करते हैं, जबकि y के लिए j का, जबकि x डायरेक्शन में के लिए मैं वैसे ही बता देता हूँ वो I करते हैं। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में y यानी j क्रॉस k कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीका हमने सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट में। तो वो हम एक क्या करते हैं कि एक एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कुलर पाथ लेते हैं, I J K लिखते हैं। तो आपको याद हो तो J क्रॉस K जब हम करते हैं तो आंसर आना चाहिए I। तो अब ये मतलब दो को क्रॉस लो, तो अगर आप उसी डायरेक्शन में जाओ तो पॉजिटिव वो वाला आ जाता है, यानी J क्रॉस K करोगे तो उसी डायरेक्शन में I मिल रहा है, तो आपके पास इस दोनों का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव I। यानी अगर मैं बात करूं XYZ में, तो उसमें आपके पास ये पॉजिटिव I नहीं बल्कि पॉजिटिव X डायरेक्शन हो जाएगा, यानी Y क्रॉस Z क्या आ रहा है, पॉजिटिव X यूनिट वेक्टर, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, वो पॉजिटिव X डायरेक्शन होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो जाहिर है आपके पास अगर आप 4 × 6 मल्टीप्लाई करो 0.2 के साथ, तो अब 10 की पावर को हम ऐसे ही रखते हैं, 4 को 0.2 से करें तो 4 2s are 8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.8, और 10 की पावर यहाँ पे 6 आ जाएगी। जबकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यही चीज़ हम ऊपर से एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं। जबकि अगर आप राइट साइड पे देखो तो ज़ाहिर है आप माइनस हो रहा है, और जबकि ये सारी चीज़ इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि ज़ाहिर है ये नंबर्स और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 × 3 करेंगे, जो भी आंसर आएगा, और उसके बाद ये 10 की पावर भी है मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, यानी 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो पावर्स आपस में ऐड होके -19 + 5 हो जाएंगी, तो इसका आंसर कोई ना कोई आ जाएगा।
यहाँ पे याद रखिएगा ये ई, ये आपके पास वैल्यू है ई की, और ई की जो डायरेक्शन है वो हमें पता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जबकि यहाँ पर जो आंसर आना है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब बाकी सारा काम हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। अब मैं सारा कुछ नई स्लाइड में ले आया हूँ। यहाँ पे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था 3, उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको प्लस वगैरह करके आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 1.6 और मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो करते हैं क्या आंसर आता है 4.8, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। -19 प्लस 5 करते हैं तो ये आपके पास -19 प्लस 5 करते हैं, देखते हैं क्या आता है -14, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब राइट साइड पे आते हैं और 1.6 और 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मैंने क्लियर कर दी है। और अभी आपके पास 1.6 था, सॉरी ये 1.6 मल्टीप्लाई बाय क्या 0.8, तो ये देखते हैं क्या आंसर आता है 1.28। अब आगे अगर हम देखें तो बेसिस ये 10 की सेम है, 1.28 को लिखा है, बेसिस 10 सेम है, तो -19 प्लस 6 हो जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व करें -19, जिसको मैं पहले सारा क्लियर कर दूं वैसे, -19 प्लस 6, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये पहले देखने से पहले ये -19 डालना था, ये -9 डाल गया, तो ये -19 जो कि अब सही डाला है, प्लस 6 अगर हम डालें तो देखते हैं कि आंसर है -13, जबकि ये भी एक्स डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर आएगी, जो कि यहाँ पर भी आ रही थी ऊपर से ही। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने जब यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को उस तरह नहीं खोला। खोलने का फ़ायदा भी है, मतलब डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, जो कि हमने किया। असल में वी क्रॉस भी खोलें तो वो वी बी साइन ऑफ थीटा और साथ यूनिट वेक्टर आता है, जो कि हमारे केस में वाई क्रॉस जेड करके प्लस एक्स आ गया था, ठीक है। देखिए साइन थीटा की अगर हम बात करें तो ये एंगल होता है वी और बी के दरमियान, और अगर आप देखो तो वी अगर ऊपर है, बी स्क्रीन से बाहर है, तो बेसिकली दोनों के दरमियान क्या है 90 एंगल है, और साइन 90 अगर हम कैलकुलेटर से करें तो ये 90, और इसका अगर हम साइन लें तो आंसर आता है 1। तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो या ना हो एक ही बात है, वी बी ही रह जाता है, तो हमने वी और बी को मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट आगे कर लिया। तो ये बात मैंने सोचा मैं बता दूं। अब ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। बाकी अब इसको और इसको आपस में अगर देखें तो ये माइनस माइनस है और माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 4.8 प्लस 1.28 करते हैं। और जाहिर है पावर्स को हम पहले सेम करते हैं, ऐसा नहीं होगा, पहले पावर्स को सेम करना पड़ेगा। डायरेक्शन तो सेम है, एक्स इधर भी है, तो हम पावर्स को सेम करते हैं फिर ऐड करते हैं। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को एक डिजिट इस साइड पे मूव करता हूँ। उससे क्या होगा कि मुझे एक डिजिट माइनस करना पड़ेगा -13 से, तो इसका मतलब क्या है कि जब उधर होगा तो 0.128 हो जाएगा, 10 की पावर -13 और -1, तो -13 -1 क्या होता है -14। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे -14, और यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे -14 और यहाँ पर भी -14 मैंने बना लिया, तो इसको अब मैं ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मैं ऊपर से ये सारी टर्म नीचे ले आता हूँ, बीच में आपके पास जो साइन है वो क्या है नेगेटिव का, इधर भी नेगेटिव साइन एज इट इज। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब सब कुछ पावर सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम ऐड करते हैं 4.8 को 0.128 के साथ। तो ये ऐड करने के लिए 0.128 कैलकुलेटर में मैंने डाला, जबकि प्लस कर रहा हूँ 4.8 को। प्लस क्यों करूँ, याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है, तो हम प्लस कर लेते हैं और फिर साइन एंड पे माइनस का लगा लेंगे। प्लस करने के बाद आंसर क्या है 4.928, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मैग्नीट्यूड उसकी क्या है ये है आपके पास, और इसके साथ नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हो। मतलब क्या कि अगर आप देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ था, हमें ये पता था इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि फोर्स किस तरफ लगेगी, अब वो इस तरफ लगेगी। किसकी, लॉरेंस फोर्स की बात हो रही है। कब लगेगी, जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, जिसको अगर मैं शो कर रहा हूँ कि यूं आ रहा है ना, तो ये अब लेफ्ट साइड पे लगेगी, तो ये इसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी। और याद रखिएगा डायरेक्शन चेंज करता है सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही होती है, जबकि जो एक्सेलरेट करता है पार्टिकल को वो इलेक्ट्रिक फोर्स करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई करता है। ये हम पिछले इसके टॉपिक वाले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक थी मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास क्या आई, ये वाली 4.928 × 10 की पावर -14, जबकि उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव ये, चलें इसको इस तरह लिख लेता हूँ मैं और यहाँ से मिटा देता हूँ, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसकी लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन होगी।
तो आज हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर।